हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट ऐसे टाइप क्वेश्चंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड बाय द सीगल फैमिली टू हेल्प द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर एंड फ्लाई। हमने किस चीज़ को डिस्क्राइब करना है वो समझना है। डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड बाय द सीगल फैमिली। सीगल फैमिली ने जो मेथड्स अपनाए थे टू हेल्प द यंग सीगल, यंग शिशु सीगल की हेल्प करने के लिए जो मेथड अपनाए थे, टू ओवरकम हिज फियर एंड फ्लाई। कैसे उड़ा जाता है, कैसे अपने फियर को ओवरकम करना है, कैसे उस पर जीत हासिल करनी है, उसके लिए कौन कौन से मेथड अपनाए थे उसके बारे में हमने डिस्क्राइब करना है। आंसर इज द स्टोरी इज अबाउट ए यंग सीगल। यह जो स्टोरी है इज अबाउट ए यंग सीगल, एक शिशु पक्षी के बारे में है। द टाइम हैड कम व्हेन ही शुड फ्लाई। द टाइम हैड कम, समय आ चुका था, शिशु पक्षी का उड़ने का समय आ चुका था। द टाइम हैड कम व्हेन ही शुड फ्लाई, जब उसे उड़ना चाहिए। लाइक हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे उसके पेरेंट्स उड़ रहे हैं, ब्रदर्स उड़ रहे हैं और सिस्टर उड़ रही है, ऐसे उसको उड़ना चाहिए। उड़ने का उसका टाइम आ चुका था। बट ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, परंतु वह उड़ने से डरता था। बट ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने का डर उसका दिमाग में बैठा हुआ था, उड़ने से वह डरता था। हिज पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट, हिज पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई। टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई, उड़ा कैसे जाता है वो सिखाने के लिए उनके पेरेंट्स ने बहुत सारी कोशिश करी थी। टीच हिम बेस्ट, टू टीच हिम, अपनी पूरी ट्राई की थी, अपनी पूरी कोशिश की थी। टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ा जाता है, उसको कैसे सिखाया जाए, उड़ना कैसे है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी थी। बट ही रिफ्यूज टू फ्लाई, परंतु शिशु सीगल ने बिल्कुल उड़ने से मनाही कर रखा था। बट ही रिफ्यूज टू फ्लाई, उसने तो मनाही कर दिया था, उड़ना ही नहीं है, बस इतना डर बैठा हुआ था कि उड़ना ही नहीं है। दे लेफ्ट हिम अलोन ऑन हिज लेज, उसके पेरेंट्स ने, शिशु सीगल के पेरेंट्स ने लेफ्ट हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दिया। ऑन हिज लेज, उसकी शिखा फलक पर, उसकी जो जहाँ पे भी वो रोक पर बैठा हुआ था वहाँ पे उसको अकेला छोड़ दिया कि तू यहीं पे अकेला रह, अगर नहीं उड़ना तो। दे थ्रेटन्ड हिम, उन्होंने उसको डराया धमकाया। दे थ्रेटन्ड हिम, उन्होंने उसको डर दिखाया। दैट ही वुड स्टार्व, कि वह भूखा मर जाएगा। उसने उसके पेरेंट्स ने उसको डर दिखाया कि यहाँ पे तू अकेला भूखा रह जाएगा, तुझे उड़ना ही पड़ेगा। इवन देन ही वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई, वो डर दिखाते गए और वो फिर भी ये कह रहा था कि नहीं मेरे को तो उड़ना ही नहीं है। उसने तो हाथ खड़े कर रखे थे कि उड़ना ही नहीं है। ही वॉज इवन देन ही वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई, वो अब भी मतलब उड़ने से डर रहा था कि उड़ना ही नहीं है, इतना डरा हुआ था कि उड़ना ही नहीं है। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर मेड फन ऑफ हिम, उसके भाइयों ने और उसकी बहन ने उसका मजाक बनाया, उसका इस चीज़ से मजाक बनाया कि उसे उड़ना नहीं आता है, इस टाइप्स के उसका मजाक बनाते हुए। दे लाफ्ड एट हिज कोवर्डाइस, वे उसके ब्रदर सिस्टर्स उसकी कायरता पर हंस रहे थे। कोवर्डाइस, उसकी कायरता पर हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, उसकी कायरता पर हंस रहे थे। एट लास्ट हिज मदर थॉट ऑफ ए प्लान, और अंत में उसकी माँ ने कुछ प्लान किया कि उसको कैसे उड़ना सिखाया जाए। इस बारे में उसकी माँ ने कुछ प्लान सूझा। उसके प्लान क्या था उसके बारे में अभी हम देख लेंगे। शी टुक ए piece of fish in her beak and flew toward him.
उसने ऐसा प्लान बनाया कि वह अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर के और उसकी तरफ उड़ेगी, और जैसे ही वो टुकड़े को देखेगा तो वह भूखा बैठा हुआ है, तो वो टुकड़ा उसके फिश के टुकड़े की तरफ वह लपकेगा और उस उड़ने की कोशिश में उसके जैसे वो उड़ना उसकी तरफ झुकेगा, वो गिरेगा, गिरने से उसके पंख अपने आप फैल जाएंगे। इस हिसाब से उसका जो प्लान था, उसकी मदर का प्लान था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शी केम नियर हिम, वह उसके नजदीक आई, बट डिड नॉट लैंड ऑन द लेज, परंतु उस लेज पे नहीं आई जिस पर वो बैठा हुआ था। शी केम नियर हिम, वह उसके नज़दीक तो आई है, उसको ये दिखाने के लिए कि हाँ उसके चोंच में मछली का टुकड़ा है, और उसको दिखाना चाहती थी कि भाई उसको हाँ सिर्फ ये चोंच में लिए हुए है, ताकि वह अपने एक्साइटमेंट से उड़ना सीख जाए। इस उसके प्लान यही था, उसका प्लान। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, वह भूखा तो पिछले 24 घंटे से उन्होंने भूखा तो रखे रखा था। ही वॉज वेरी हंग्री। ही केम टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ही केम टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक किनारा ऑफ द लेज शिखा फलक, शिखा फलक के किनारे पे आया वो उसके जितना नज़दीक हो सकता था, अपनी एक्साइटमेंट में जितना नज़दीक हो सकता था, धीरे धीरे चल के वो अपने मदर के नज़दीक होना चाह रहा था। इन ऑर्डर टू गेट फूड, उसको तो भोजन चाहिए था कैसे भी करके, उसको इन ऑर्डर टू गेट फूड, भोजन की प्राप्ति के लिए, भोजन को पाने के लिए वह ही डाइव्ड एट द फिश, वह उस मछली की तरफ जो उसकी मदर की चोंच में था, उस मछली की तरफ लपकता है, झुकता है उसकी तरफ। बट ही फेल फ्रॉम द रॉक, इस कोशिश में वह उससे चट्टान से गिर जाता है, और उसकी मदर भी यही चाहती थी, उसका भी यही प्लान था कि ऐसे ही उसको एक्सपीरियंस ही सिखाएगा, तो उसका प्लान यहाँ पे कामयाब हो गया था। ही डाइव्ड एट द फिश, वह जैसे ही मछली की तरफ झुकता है, बट ही फेल फ्रॉम द रॉक, और वह अपने उससे लेज से रॉक से नीचे गिर जाता है। उसकी मदर का प्लान यहाँ पर कामयाब होता नजर आ रहा है। आगे हम देखते हैं क्या होता है। नाउ ही बिकेम टेरिफाइड, वह डर के मारे बिल्कुल पागल हो चुका था, वह टेरिफाइड हो चुका था। बट इट वाज ओनली फॉर ए मोमेंट, परंतु उसका जो टेरिफाइड था, वो जो उसका डर था, वो कुछ ही देर का था। कैसे कुछ ही देर का कैसे था? द नेक्स्ट मोमेंट ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, अगले ही पल, कुछ ही क्षण में उसने तो क्या था, अपने आप ही खुल गए थे। जैसे वो गिरा तो उसके फ्लैप जो विंग थे वो अपने आप खुलने शुरू हो गए थे। एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, और उसने उड़ना शुरू कर दिया था। उसके न चाहते हुए भी वो विंग्स खुल गए और उसने उड़ना शुरू कर दिया, उसको पता ही नहीं चला कि कब उड़ना सीख चुका था वो। इन दिस वे, इस तरीके से, हिज मदर वाज एबल टू मेक हिम फर्स्ट फ्लाई, हिज मदर वाज एबल टू मेक हिम फ्लाई। इस तरीके से उसकी मदर का जो प्लान था कि ऐसे ऐसे उसको उड़ाया जा सकता है, और वह अपने प्लान में कामयाब हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी में क्या मैसेज देने की कोशिश राइटर ने की है, उसने क्या मैसेज कन्वे किया है, उस मैसेज को हमने बताना है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो कोई भी मतलब अपने छोटी छोटी मुसीबतों से हार के बैठे हुए हैं, वो अपने कोई भी कोशिश नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, उन लोगों को बहुत बढ़िया सबक इस चैप्टर से मिलनी चाहिए, और यही सबक, वही सीख वो राइटर अपने को देना चाहता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमने वो सारी चीज़ें देख लेनी है कि हमें कैसे उसने एक अच्छा लेसन दिया है। दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी, दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी, सॉरी यहाँ पे स्टोरी ये मिस स्पेल्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टोरी आप लिखेंगे। दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी, STORY स्टोरी, दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी, यह एक काल्पनिक कहानी है। द स्टोरी कन्वेज दैट, the story conveys the message that we learnt by taking courage and not by sitting idle। यह स्टोरी कन्वेज द मैसेज, मैसेज कन्वे करना चाहती है कि वी लर्न बाय टेकिंग करेज, हमें साहस से, हमें टेकिंग करेज, हमें साहस से एक्शन लेने से हम सीख सकते हैं।
एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल। निठल्ले बैठने से या बिना कुछ काम करे बैठे रहने से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। ये मैसेज कन्वे कर रही है। और ये एक थंब रूल है, लाइफ में कामयाब होना है तो इसी थंब रूल पे चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। निठल्ले बैठ के कामयाब नहीं हो सकते। हम साहस से कोई भी एक्शन लेंगे, अपने पूरा कोई भी काम को डेडिकेशन के साथ और पूरे हिम्मत और जोश के साथ लगे रहेंगे तो हमें कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। पूरी कायनात फिर उस बंदे के साथ लग जाती है जो अपने हिम्मत को हिम्मती का राम हिमायती होता है ना, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है। ए यंग सीगल, एक छोटा शिशु पक्षी, इज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स। वाह क्या मज़ा आ गया। उसको तो बैठे बैठाए उसके पेरेंट्स उसको लविंगली फेड, पूरे प्यार से खाना दे रहे थे। उसको उड़ने की जरूरत भी क्या थी। इसी चीज़ ने तो उसको मतलब निठल्ला बना दिया था। लेकिन उन्होंने फिर प्लान करना पड़ा। क्या प्लान करना पड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट व्हेन द टाइम कम्स, परंतु जब टाइम आ जाता है, जब उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई टाइम आ चुका है फॉर हिम टू फ्लाई, अब उसके लिए उड़ने का टाइम आ चुका था। बट ही फील्स अफ्रेड, परंतु वह उड़ने से तो डरा हुआ था। वह तो ये सोच रहा था कि वैसे उसको बैठे बैठाए खाना मिलता रहे, उड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे हम देख रहे हैं कि हिज पेरेंट्स ट्राई मैनी ट्रिक्स, उसके पेरेंट्स ने ट्राई मैनी ट्रिक्स, बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे उन्होंने तरकीब तरीके अपनाए। टू टीच हिम टू फ्लाई, उसको उड़ना सिखाना है। कैसे उसको उड़ना सिखाना है, उसके बहुत सारे तरीके उन्होंने अप्लाई करने पड़े, क्योंकि वह निठल्ला बैठा रहना ठीक समझ रहा था और वो चाहते थे कि वो उड़े। बट ही इज सो अफ्रेड दैट ही रिफ्यूजेज टू फ्लाई, परंतु वह तो इतना डरा हुआ था कि उसने तो इनकार कर दिया था। ही रिफ्यूजेज टू फ्लाई, उसने तो उड़ने से इनकार कर दिया। मेरे को तो उड़ना ही नहीं है, ऐसे बस बैठे बिठाए मेरे को खाना देते रहो, उड़ना नहीं है। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट हिज मदर हिट्स अपॉन ए प्लान, अंत में उसकी मदर को एक उक्ति सूझती है, एक प्लान उसके दिमाग में आता है कि उसको कैसे उड़ना सिखाया जाए। उस प्लान के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। शी कम्स टुवर्ड हिम विद फूड इन हर बीक, उसका प्लान ये था कि उसकी तरफ टुवर्ड हिम, उसकी तरफ आया जाए, विद फूड इन हर बीक, अपनी चोंच में खाना लेकर के, फिश का टुकड़ा लेकर के उसकी तरफ आया जाए। बट शी ओनली फ्लाइज नियर हिज लेज एंड डज नॉट लैंड ऑन दिस लेज, परंतु बट शी ओनली फ्लाइज नियर हिज लेज, परंतु वह उसके आसपास उड़ती रही है। डज नॉट लैंड ऑन हिज लेज, उसके जहाँ पर वह बैठा हुआ था उस लेज पे उसने लैंड नहीं किया। वह तो सिर्फ उसको दिखाना चाहती थी कि उसके चोंच में जो है खाना है, और वो कैसे भी खाने को देख के भूख से तड़प रहा था, तो खाने को देख करके उड़ना सीख जाए। इन ऑर्डर टू गेट फूड, इन ऑर्डर टू गेट फूड, उसको खाना चाहिए था। खाना प्राप्ति की इच्छा जो थी उसकी। द हैंग्री सीगल कम्स टू द एज ऑफ द रॉक, वह भूख से व्याकुल हो रहा था, भूखा था। कम्स टू द एज ऑफ द रॉक, और उसके चट्टान के किनारे की तरफ आया। एंड फॉल्स डाउन फ्रॉम इट, और जैसे वह उसके मदर की तरफ लपका, उसकी तरफ उत्सुकता वक्त उसकी तरफ कोशिश किया कि खाना लेने का, तो वह फॉल्स डाउन फ्रॉम इट, और उससे रॉक से नीचे गिर गया। एट फर्स्ट ही इज टेरिफाइड, ही इज टेरिफाइड, वह डर गया था। बट देन ही ओपन्स हिज विंग्स एंड स्टार्ट फ्लाइंग, ही ओपन्स हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को खोला। एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग, और उड़ना शुरू कर दिया। उसके न चाहते हुए पंख खुल गए और उसको पंख फड़फड़ाने लग गए, और उसने धीरे धीरे उड़ना सीख लिया। उसको पता ही नहीं चला कब उसको उड़ना सीख चुका था। ही इज हैप्पी, वह खुश था। टू नोट दैट, इस चीज़ को नोटिस करके खुश था। दैट ही डिड नॉट फॉल इन द सी, कि अब वह समुद्र में गिरेगा नहीं। इस चीज़ को उसने नोटिस किया कि अब तो वह उड़ना सीख चुका था, अब समुद्र में नहीं गिरेगा। इस चीज़ के फील करके वह खुश था। इन दिस वे द यंग सीगल मेक्स द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ, इन दिस वे द यंग सीगल makes the first flight of his life when he takes courage, जब उसने साहस से एक्शन लिया, जब उसने साहस दिखाया, तब वह अपनी फर्स्ट फ्लाइट, लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट जो है उसने पहली उड़ान भर ली थी। तो
इस लेसन से यही इतना बड़ा लेसन, इस लेसन से हमने लेसन क्या सीखा है कि हमने निठल्ले बैठ के कुछ नहीं पाया जा सकता, हमने तो हिम्मत करके अपने पूरा डेडिकेशन और फोकस के साथ एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा अपने प्रयासों में लग जाना है और साहस दिखाना है और हमें कामयाब हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सीगल्स फ्लाइट बिगिन एंड वेयर डिड इट एंड्स? व्यूअर्स, जैसे एक्साइटमेंट आप लोगों की और हमारी एक्साइटमेंट है, ऐसे ही एक्साइटमेंट से आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है। जो पूछा गया है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद फिर आंसर करते हैं। हमें ये देखना कि पूछा क्या गया है, उसी को टू द पॉइंट हम आंसर करेंगे। व्हेन डिड द सीगल्स फ्लाइट बिगिन? उसकी सीगल्स की फ्लाइट कब बिगिन, कब शुरू होती है। वेयर डिड इट एंड्स, और वह पहली फ्लाइट जो उसकी पहली उड़ान उसकी कहाँ पे खत्म होती है, इसको हमने आंसर करना है। द सीगल वॉज वेरी हंग्री, बहुत बार आ चुका है सेंटेंस, बताइए आपको। सीगल बहुत भूखा था। व्हेन ही सॉ हिज मदर, जब वह अपनी मदर को ब्रिंगिंग फूड, खाना लाते हुए, इन हर बीक, अपनी चोंच में खाना लाते हुए देखता है, तब वह ही डाइव्ड टुवर्ड हर, तब वह उसकी तरफ, अपनी मदर की तरफ लपकता है, झुकता है। बट ही फेल फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द लेज, परंतु वह शिखा फलक के किनारे से नीचे गिर जाता है। जैसे वो झुकता है, एक्साइटेड होकर झुकता है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो उससे चट्टान से नीचे गिर जाता है। ही क्राइड विद फियर, वह डर से चिल्लाता है। नीचे गिर गया तो डर से चिल्लाएगा। बट हिज फियर लास्टेड ओनली फॉर ए मोमेंट, परंतु उसका जो यह डर था, जो क्राइड विद फियर, जो उसने रोक से गिरने से जो चिल्ला रहा था, डरने से डर कर चिल्ला रहा था, वो डर, हिज फियर लास्टेड ओनली फॉर ए मोमेंट, कुछ ही टाइम का था, कुछ ही क्षण का था। लास्टेड ओनली फॉर ए मोमेंट, कुछ ही क्षण का डर था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, अगले ही जैसे ही कुछ ही देर बाद, ही फेल्ट दैट, उसको अनुभव होता है, वह ऐसा एहसास करता है कि हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, कि उसके पंख जो हैं बाहर की तरफ खुल चुके हैं, ऐसा उसने अनुभव किया। ही वॉज फ्लाइंग नाउ, और वह न चाहते भी उड़ना शुरू कर चुका था। ही वॉज फ्लाइंग नाउ, अब वह उड़ रहा था। नाउ ही स्क्रीम्ड विद जॉय, अब वह स्क्रीम्ड विद जॉय, अब खुशी से चिल्ला रहा था। पहले डर से चिल्ला रहा था, अब खुशी से चिल्ला रहा था। द सीगल वॉज वेरी हैप्पी एज ही हैड लर्नड हाउ टू फ्लाई, सीगल बहुत खुश था। एज ही हैड लर्नड, वह सीख चुका था। हाउ टू फ्लाई, उड़ना कैसे होता है, उड़ा कैसे जाता है, वह इस बात को सीख करके बहुत खुश हो रहा था कि मैं उड़ना सीख चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये, आगे भी। ही केप्ट फ्लाइंग फॉर सम टाइम, ही केप्ट फ्लाइंग फॉर सम टाइम, वह कुछ देर तक उड़ता रहा। ही केप्ट फ्लाइंग फॉर सम टाइम, कुछ देर तक उड़ता रहा। हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू अराउंड हिम, उसके पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर उसके आसपास, उसके अराउंड, उसके उड़ रहे थे, उसके साथ साथ उड़ रहे थे, उसके आसपास उड़ान भर रहे थे। देन दे लैंडेड ऑन द सी सरफेस, तब उन्होंने उनके फैमिली मेम्बर्स ने सी सरफेस के ऊपर लैंड किया। जैसे वो समुद्र के किनारे पर अपने उड़ान को रोका, वहाँ पे खड़े हो गए। द सीगल आल्सो केम डाउन, उनको वहाँ पर खड़े होते देखकर तो वो भी नीचे आया। सीगल आल्सो केम डाउन, नीचे आया। व्हेन ही ट्राइड टू लैंड, जब वह नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो नीचे उतरा, हिज लेग्स सैंक इनटू द सी, समुद्र के किनारे पर पानी में डूब गई उसकी टांगें। हिज लेग्स सैंक, डूब गई, इनटू द सी, समुद्र के किनारे पर पानी में। ही क्राइड विद फियर अगेन, एक बार फिर वह डर से चिल्लाया। ही क्राइड विद फियर, डर से फिर चिल्लाया। अगेन, एक बार फिर, पहले भी चिल्ला चुका था डर से, अब फिर चिल्लाया डर से। बट देन हिज बेली टच्ड द वाटर, बट देन हिज बेली टच्ड द वाटर, ही डिड नॉट ड्राउन, उसने देखा कि उसका पेट जो है जब पानी से छुआ, टच द वाटर, जब उसका पेट पानी से छुआ तो उसने देखा, ऐसा अनुभव किया कि अब वह डूब नहीं रहा है।
ही डिड नॉट ड्राउन, अब डूब नहीं रहा है, तो उसका डर कुछ ही टाइम का फिर वो डर था। ही स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी, उसने फिर उसको सी सरफेस पे ऊपर फ्लोटिंग करना, तैरना शुरू कर दिया, फड़फड़ाना शुरू कर दिया पंखों के साथ। दस द सीगल मेड द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ, इस प्रकार सीगल मेड द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ, इस प्रकार सीगल शिशु सीगल पक्षी ने अपने जीवन की पहली उड़ान शुरू भी कर दी और यहाँ पे अभी ख़त्म भी कर ली उसने उड़ान। इसको आंसर करना था कि कैसे शुरू की और कहाँ पे ख़त्म हुई, तो उसको शुरू करने से लेकर के ख़त्म करने तक हमने इसको टू द पॉइंट आंसर कर दिया क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में हमने देखना टू द पॉइंट किस चीज़ के बारे में हमने आंसर करना है। हमने जो समझ लेना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है उसी को आंसर करना है। वट हैपन्ड, क्या घटना घटी, क्या घटित हुआ, आफ्टर द सीगल हैड लर्नड हाउ टू फ्लाई, आफ्टर द सीगल हैड लर्नड हाउ टू फ्लाई, जब उसने उड़ना सीख लिया था, सीगल शिशु पक्षी ने उड़ना सीख लिया था, तो तब क्या घटना घटी उसको आंसर करना है। द सीगल केम टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, द सीगल केम टू द ब्रिंक ऑफ द लेज इन order to get the fish from his mother, in order to get the fish, उस मछली का टुकड़ा जो उसकी मदर, फ्रॉम हिज मदर, जो उसकी मदर अपनी बीक में उसकी तरफ लेके आई हुई थी, घूम रही थी उसके चारों तरफ, उसके आसपास घूम रही थी, तो उसको वो टुकड़ा लेने के लिए उसने उसकी तरफ, अपनी मदर की तरफ हो जाता है। बट हिज मदर रिमेन्ड इन द एयर, परंतु उसकी मदर ने तो जो प्लान किया था वही था कि इसके आसपास ही घूमना है, उसके पास वहाँ पे लेज पे इसके पास लैंड नहीं करना है। हिज मदर रिमेन्ड इन द एयर, हवा में ही उसके आसपास उसके घूमती रही, उसके पास लैंड नहीं किया उसने। ए लिटल अवे फ्रॉम द लेज, उस लेज से जहाँ पर वह चट्टान पर जिस पे बैठा हुआ था शिशु सीगल, उससे कुछ दूरी पर ही उसी के आसपास घूमती रही। द सीगल डाइव्ड एट द फिश, वह तो पिछले 24 घंटे से भूखा रखा हुआ था, तो भूख से व्याकुल था, तो उसने डाइव्ड एट द फिश, वह उस मछली की तरफ, मछली के टुकड़े की तरफ वह उत्सुकता से उसकी तरफ बढ़ता है। बट ही फेल फ्रॉम द रॉक, ही फेल फ्रॉम द रॉक इन टू द स्पेस, वह उस चट्टान से गिर जाता है नीचे, स्पेस की तरफ नीचे गिर जाता है उस चट्टान से, इस उसको टुकड़े को खाने को लेने के प्रयास में वह उस चट्टान से गिर जाता है। उसकी मदर का प्लान यही था कि ऐसे ही उसको गिराना पड़ेगा, ऐसे ही वो उड़ना सीखेगा। वह अपने प्लान में कामयाब होती नजर आ रही है। आगे हम देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है। ही क्राइड विद फियर, वह डर से चिल्लाया, ही क्राइड विद फियर, डर से चिल्लाया। बट दिस फियर लास्टिड ओनली फॉर ए मोमेंट, परंतु उसका यह जो डर था कुछ ही टाइम का था, कुछ ही क्षण का उसका डर था, कुछ सेकंड का उसका डर था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, अगले ही क्षण, द नेक्स्ट मोमेंट, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसके जो विंग्स थे, उसके जो पंख थे, वह आउटवर्ड्स में फ्लैप हो चुके थे, मतलब खुल चुके थे, बाहर की तरफ खुल चुके थे। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही वॉज फ्लाइंग, वह इस बात को देख करके सरप्राइज था, हैरान था, दैट ही वॉज फ्लाइंग, कि वह उड़ रहा है। उसके लिए तो यह हैरानी की बात थी, उसने उसके न चाहते हुए वह उड़ना सीख चुका था। He find that he was flying, कि वह उड़ना सीख चुका था। He screamed with joy, he cried with joy, screamed with joy, अब वह खुशी से चिल्ला रहा था, बिल्कुल खुश हो रहा था कि उसको उसके न चाहते भी उसने उड़ना सीख लिया था। His parents flew around him, उसके पेरेंट्स और उसके फैमिली मेम्बर्स, ब्रदर सिस्टर्स, वो तो सारे उसके साथ साथ उड़ ही रहे थे, उसके आसपास उड़ ही रहे थे। They praised him for learning how to fly, वे उसको इस बात से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दे प्रेज्ड हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, फॉर लर्निंग हाउ टू फ्लाई, कि उड़ा कैसे जाता है, उसने ऐसा सीख लिया था, इस बात से कि उसने उड़ना सीख लिया, उसकी प्रशंसा में लगे हुए थे। पूरा फैमिली खुश था, उसकी प्रशंसा में लगा हुआ था। देन हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लैंडेड ऑन द सी सरफेस, फिर कुछ ही देर बाद जैसे वो उड़ना सीख चुका था, तब उसके फैमिली मेम्बर्स सभी के सभी सी सरफेस के ऊपर लैंड करते हैं, अपने को वहाँ पे सी सरफेस पे स्टैंड कर लिया, लैंड कर लिया। आफ्टर सम टाइम, उनके वहाँ पर लैंड करते हुए फिर उसने देखा कि उसके फैमिली मेम्बर वहाँ पे लैंड कर चुके हैं। द सीगल आल्सो केम डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द सी, अपने सी सरफेस पे जहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स लैंड किए हुए थे वहाँ पर वो भी नीचे आ गया। ही हैड थॉट दैट द सी सरफेस
was green flooring. वह समुद्र के किनारे पे जैसे हरी हरी काई थी तो वह उसको हरी घास समझ बैठा था, और वह सोचता था कि यहाँ पर हरी घास का मैदान है, और ग्रीन फ्लोरिंग उसको समझ करके ऐसे उसने लैंड करना चाहा, बट एक्चुअल में वह हरी घास नहीं थी, वह समुद्र के किनारे के ऊपर काई थी, और उसको पता नहीं था इस चीज़ का. नाउ हिज लेग्स स्टार्टेड सिंकिंग इनटू द वाटर. अब समुद्र के किनारे पर जो हरी काई थी उस किनारे पर उसने हरी घास समझ के उसने लैंड किया था, बट उसने तो उसमें उसकी जो टांगें हैं समुद्र के किनारे पे पानी में डूब चुकी थी. ही अगेन स्क्रीम्ड विद फियर. वह एक बार फिर बेचारा डर से फिर चिल्लाने लगा. उसने देखा कि एक बार और तू कहीं पे आके उलझ गया यार, वो कैसे डर से चिल्लाने लगा. आगे देखते हैं क्या होता है. देन हिज बेली टच्ड द वाटर एंड ही डिड नॉट ड्राउन. फिर उसने देखा कि जैसे ही वो उसकी टांगें तो पानी में सेंक हो गई थी, बट उसका जो पेट था वह पानी की सतह के ऊपर था. हिज बेली टच्ड द वाटर. उसके पेट ने जैसे ही पानी को छुआ. ही डिड नॉट ड्राउन. उसने देखा कि अब वह डूब नहीं रहा है. ही डिड नॉट ड्राउन. अब उसने देखा कि वह डूब नहीं रहा है. एक बार फिर उसका जो डर था वो कुछ ही क्षण का था, वो डर से फिर बाहर निकल चुका था. ही स्टार्टिंग फ्लोटिंग ऑन द सी सरफेस. और उसने उसके पानी की सतह पर अपने पंखों को हिला करके उसने फ्लोटिंग करना शुरू कर दिया था. हिज फैमिली मेंबर्स. उसकी फैमिली मेंबर्स तो उसके पास आसपास उड़ ही रहे थे, फिर लैंडिंग भी उसी के आसपास कर रखी थी. वर आल्सो हैप्पी. उसको फ्लैपिंग करते हुए जैसे सी सरफेस पे वो फ्लोटिंग कर रहा था अपने पंखों से, तो उसको ऐसा देख करके वो सारी फैमिली भी उसकी खुश हो चुकी थी. दे गेव हिम ए पीस ऑफ ए फिश टू ईट. वह सारी फैमिली खुश थी. फिर उनको उसको शिशु सीगल को उन्होंने गिफ्ट में क्या दिया. ए पीस ऑफ फिश टू ईट. ले बेटा अब तू ये मछली का टुकड़ा है खा. तूने पहली उड़ान अपनी कामयाबी से भर ली है और अब तू इसको अपने खाने को एंजॉय कर. व्यूवर्स, आपकी एक्साइटमेंट और हमारी अपनी सभी की एक्साइटमेंट से ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर मेरे को बहुत बढ़िया लगा. आप लोग इससे लेसन क्या सीखेंगे और ये अपने ज़िंदगी में कामयाब होने का एक अच्छा लेसन है. तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए. इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी आपको कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, और ऐसे ही आप और हम बने रहें. और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.